चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए चीज़ें कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? बेसिकली मैटर एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो जितनी दुनिया में चीज़ें हैं सब चीज़ क्या है? मैटर है। नॉन मैटर में क्या आएगा? इमोशंस, फीलिंग्स, एंगर, हैप्पीनेस। तो जो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 का नेम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नो एलिमेंट्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। इसको हम कभी डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि दुनिया में जितने एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये सब एलिमेंट्स हैं, तो इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो तुम्हारी बुक में अराउंड 126-100 के आसपास कुछ एलिमेंट्स हैं, 100 के आसपास एलिमेंट्स हैं। उनको अब प्रेजेंट टाइम में 126 एलिमेंट्स हैं, लेकिन जब एलिमेंट्स की खोज हो रही थी, डिस्कवर जब हो रहे थे ये, तो साइंटिस्ट के पास धीरे धीरे एलिमेंट्स उनको मिल रहे थे। खोज जब डिस्कवरी हो रही थी, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए थे, नंबर 1 साइंटिस्ट आए थे, उनका नाम था जोहानन डॉबरनियर। ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है इनका वोल्फगैंग। बड़ा अजीब सा नाम है, गैंग, जोहानन वोल्फगैंग डॉबरनियर। तो इतना लेंदी नेम तो कोई याद पॉसिबल नहीं कर पाए। ठीक है। तो शॉर्ट में इनका नाम हम लोग पढ़ते हैं डॉबरनियर। तो डॉबरनियर एक साइंटिस्ट थे। कुछ बच्चे इनको डाबरमैन भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, डाबरमैन नहीं थे। डाबर की मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा कि इनका नाम ऐसा क्यों रखा अजीब सा। तो डॉबरनियर एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देखते हुए ग्रुप्स में अरेंज किया। अब बात आती है एलिमेंट क्या होता है। ठीक है। एलिमेंट एक वो चीज़ है वो जिसको हम कभी ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन एलिमेंट हो गया, एक हाइड्रोजन एलिमेंट हो गया, और सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आयरन हो गया। डॉबरनियर ने क्या किया था? डॉबरनियर साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनको ग्रुप्स में अरेंज किया था। देखो, जब तुम किसी नए घर में जाते हो तो सामान तुम्हारा बिखरा पड़ा है, बहुत सारा बुक्स, इधर केमिस्ट्री की बुक्स हैं, फिजिक्स की बुक्स हैं, सब एकदम मिक्स पड़ी हैं। क्या करोगे तुम? अरेंज करोगे। जब डिस्कवरी हुई थी तो किसी को नहीं पता था ना कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है। तो कोई ना कोई तो आया होगा सबको अरेंज करने के लिए। तो वही अरेंजमेंट इन साइंटिस्ट ने किया था एलिमेंट्स का। कौन मेटल मेटल, कौन नॉन मेटल नॉन मेटल, कौन मेटलॉइड, कौन गैस है, कौन सॉलिड है, ये सब अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो वही अरेंजमेंट इन्होंने किया था एलिमेंट्स का। अब किया कैसे था इन्होंने, वो भी देखना है। इन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टी के देखते हुए इन्होंने ग्रुप्स में अरेंज किया था। और कैसे अरेंज किया था वो देखो, इम्पॉर्टेंट है, समझने लायक। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको ज़रूरत नहीं लिखने की ज़्यादा। ही अरेंज्ड, इनका क्या किया था? ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स in such a way that atomic mass of middle element was the
एवरेज सम ऑफ अदर टू। अगर पेपर में आता है व्हाट वाज टोल्ड बाय डॉवर्नियर, उन्होंने कैसे अरेंज किया था, तो हमें ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और ही नेम्ड these he named these elements, these group of elements as triad। उन्होंने उसको ट्राइड बोला। ये तो हो गई स्टेटमेंट की बात, जो कि हमें अभी तक कुछ समझ नहीं आया क्या है। अब इसको समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो, इन्होंने तीन एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और इनका मास क्या था 6.9, 23 और 39। इन्होंने तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया इस तरीके से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन्होंने रूल क्या लगाया कि अगर हम 6.9 प्लस 39 को ऐड करके अगर 2 से डिवाइड कर दें, कितना आंसर आएगा 45.9 अपॉन 2 अगर हम कर दें तो ये अप्रॉक्स कितना आएगा 2.9 समथिंग इस तरीके से आएगा। तो ये जो वैल्यू आई है ये अप्रॉक्सीमेटली 23 के इक्वल है। उन्होंने इस बात से ये प्रूव किया कि जो मिडिल वाला एलिमेंट होगा उसका जो मास है वो कैसे आएगा, एवरेज सम ऑफ दिस एंड दिस। वही लिखा है स्टेटमेंट, ही अरेंज द एलिमेंट्स इन सच अ वे एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट वॉज एवरेज, ये एवरेज तो निकाला हमने, एवरेज सम ऑफ अदर टू मतलब एलिमेंट्स। ही नेम्ड द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एज ट्राइड, और ये जो ग्रुप एलिमेंट्स का बना इसका नाम दिया ट्राइड। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक और एग्जांपल ट्राइड इन्होंने लिया था, CaSr Ba, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। इसका मास है 40.1, इसका मास है 87.6, इसका मास है 137.3। अब आप चेक करो कि ये जो मास है क्या दोनों का एवरेज सम है, एवरेज इक्वल, डायरेक्ट यही नहीं आएगा, अप्रॉक्स इसके आसपास वैल्यू आ सकती है। चेक करो, ये वैल्यू अप्रॉक्स इक्वल है इसके। तो उन्होंने इस फॉर्मूले को, ये कह सकते हो कि रूल को ये यूज़ किया एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए, ठीक है। इसको उन्होंने बोला ट्राइड। ट्राइड नंबर 3 Cl, Br और I। 35.5, 79.9, 126.9। अब आप चेक करो क्या इन दोनों का एवरेज इसके इक्वल है। ये अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा, ये नहीं एग्जैक्ट इक्वल हो जाए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल। तो उन्होंने ये रूल लगाया और इनका काम हो गया। तो इन्होंने 3 ट्राइड्स दिए थे। कितने ट्राइड्स दिए? 3 ट्राइड्स दिए। कौन कौन से दिए? LINAK, CaSr Ba, थर्ड दिया ClBr I, ठीक है। तो ये ट्राइड्स आपको याद करने पड़ेंगे। लीना की, इसमें ट्रिक मैंने क्या बनाई है तुम लोगों के लिए, लीना की
कासरबा, कासरबा, कासरबा। इसके लिए कल बाहर आई, कल बाहर आई। बन गई ट्रिक। लीना की कासरबा कल बाहर आई, लीना की कासरबा कल बाहर आई, लीना की कासरबा कल बाहर आई। तीनों ट्राइड आपके फिंगर टिप्स पे आ गए। पेपर में यही पूछा जाता है कितने ट्राइड्स दिए थे उनका नाम लिखो। ठीक है, नोट करो। तो यहां से तुम्हें लग रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किए थे। कैसे? एटॉमिक मास के। तो इनका बेसिक फंडा क्या था? एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो ये भाई साहब ज़्यादा दिन काम नहीं चला इनका खेल थोड़े दिन का था, क्योंकि जब और भी एलिमेंट डिस्कवर हुए तो ये रूल फेल हो गया, ये रूल फेल हो गया। इनका काम ज़्यादा दिन चला नहीं, इनकी ज़्यादा दिन खिचड़ी पकी नहीं, तो डाबरमैन हमारे दोस्त हो गए। अब इसके बाद आए न्यूलैंड। कौन आए? न्यूलैंड, नए साइंटिस्ट। इन्होंने बोला, डाबरमैन ने क्या क्या काम किया? उन्होंने बोला 3 एलिमेंट लिए थे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए, और बोला बीच वाला एलिमेंट पहले और दूसरे के एवरेज सम के इक्वल है। बीच वाला एलिमेंट पहले और तीसरे के एवरेज सम के इक्वल है। ठीक है, और मर के चले गए। उसके बाद हमारे आए न्यूलैंड। पूरी कहानी पढ़ी, भैया क्या क्या कर्म किया तुमने, तो उन्होंने सिर्फ कहानी देखी। अब यही रूल उन्होंने नए एलिमेंट्स पे लगाया। आज भाई तुम्हारा रूल फॉलो करता है कि नहीं? अगर फॉलो करता है तो बढ़िया, बल्ले बल्ले। और जब नए एलिमेंट्स पे लगाया तो कहानी फेल 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 हो गई। जस्ट लाइक एटम्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, फिर रदरफोर्ड, फिर नील बोहर आए थे, सब फेल होती चली गई। तो वैसे ही कहानी यहाँ पे भी हुई। न्यूलैंड, इसके बाद आए न्यूलैंड साइंटिस्ट, वो देखो। इसके बाद आए हमारे न्यूलैंड बाबा, न्यूलैंड। ठीक है, कोई ये मत समझना नई जमीन, न्यूलैंड नई जमीन समझ लेना, नई जमीन इनके पास थी। तो ये भाई साहब हमारे म्यूजिक लवर थे। क्या थे? तो म्यूजिक लवर के होने के साथ साथ ये एलिमेंट्स डिस्कवर जो हो रहे थे तो उनको उन्होंने अरेंज करने का सोचा, अरेंज कर लिया जाए। डाबरमैन हमारे भाई थे पुराने वाले, उनका लो तो फेल हो रहा था। इन्होंने कुछ सोचा, तो अपने दोस्त के साथ बैठे हुए थे, फ्रेंड के साथ। और फ्रेंड जो थे वो संस्कृत के मास्टर थे। ठीक है, संस्कृत मास्टर थे। ठीक, तो बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे कैसे अरेंज करें। वो तो 3-3 के ग्रुप बना के चले गए और कुछ रूल बताए नहीं, फेल हो गया हमारा रूल। तो कुछ बताओ, कुछ जुगाड़ उगाड़ कुछ किया जाए। तो ये संस्कृत के लवर और ये म्यूज़िक लवर सोच रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें। ठीक है, तो ये म्यूज़िक, इन्होंने कुछ सोचा कि म्यूज़िक से रिलेटेड कुछ बनाया जाए। तो इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को सारे गामा पाधा निसा के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया। एलिमेंट्स को सारे गामा पाधा निसा के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया, मतलब कुछ भी है। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये रिपीट करेगा ना, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा। आई थिंक क्लियर। तो उन्होंने कैसे अरेंज किया? सबसे पहले लिया हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca, Cr, Ti, Mn, Fe, Co and Ni, Cu, Zn, Y,
IN AS SE BR RB SR CE LA ZR। तो ये तुम्हारी लिख गई है सारे गामा पाधा निसा के अकॉर्डिंग इन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को, ठीक है। और बोला जिस तरीके से सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां नंबर कौन होता है? सा। जिस तरीके से म्यूजिकल नोट्स हैं ये 8th वाला फिर से रिपीट करने लगता है, ठीक उसी तरीके से हमने जो एलिमेंट्स को अरेंज किया है 8th वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होगी। इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी 8th एलिमेंट इज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर। देखो कैसे, अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 वाले की प्रॉपर्टी क्या लिथियम से सेम है। कैसी प्रॉपर्टीज? देखो ये भी मेटल है और ये भी मेटल है, इसकी भी वैलेंसी फर्स्ट है, इसकी वैलेंसी फर्स्ट है ना। अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं, सपोज स्टार्ट कर लिया हमने बोरॉन से, तो बोरॉन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी किससे सेम है? फर्स्ट वाले से, जहां स्टार्ट किया था, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 5 2 3। तो वैलेंसी कितनी हो गई? +3। और एल्यूमिनियम की कितना होता है? 13 2 8 3। वैलेंसी कितनी हो गई? +3। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अगर हम स्टार्ट करें फ्लोरीन से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों की वैलेंसी क्या होती है? -1। और दोनों 17th ग्रुप को बिलोंग करते हैं, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज सेम होती हैं एवरी 8th एलिमेंट की। तो इनका स्टेटमेंट क्या होगा? इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने अरेंज कैसे किया था? एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो द प्रॉपर्टी ऑफ every 8th element is similar to the first element starting from anywhere। इनका स्टेटमेंट क्या है? the properties of element will be same starting from anywhere। तो इतनी कहानी बताने के बाद इनका लॉ भी फेल हुआ। क्यों फेल हुआ? सबसे बड़ी इन्होंने गलती करी थी कि इसके पहले तुमने जो टेबल बनाई थी उसमें देखा होगा कुछ एलिमेंट्स को मैंने एक ही कॉलम में डबल रख दिया था, कोबाल्ट एंड निकल को, ठीक है। तो वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो आपने ऐसा क्यों किया। और दूसरी गलती इनकी ये थी, लिमिटेशन ये थी कि ये जो इनकी फंडा है बहुत अच्छा था, काम करा, लेकिन ये कैल्शियम तक वैलिड था, कैल्शियम के बाद ये फॉलो नहीं हुआ। थर्ड मिस्टेक क्या थी? इन्होंने सिर्फ 56 एलिमेंट्स को
कंसीडर किया था, उसके बाद जो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए वो इस लॉ को फॉलो नहीं हुए। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।